उस समय तेजस्वी जी नाबालिग थे और जो नाबालिग कोई जो है आपराधिक षड्यंत्र नहीं कर सकता है। देखिए बिहार में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, झारखंड में हेमंत सोरेन, दिल्ली में केजरीवाल, महाराष्ट्र में सब जगह जहां विपक्ष है, जो विरोधी है, जो उसके साथ नहीं है, जो उसके विरोध में खड़ा है, सबको तंग कर रहा है। आते हुए समय नहीं लगता है, ये लोग अहंकार में पागल है। समाप्त हो जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में समाप्त कर दीजिएगा। बिल्कुल 2024 में देखिएगा समाप्त होगा। अहंकार चरम पर है, इसका पाप चरम पर है, इसका भ्रष्टाचार चरम पर है। सत्ता में सरकार पलटते ही तेजस्वी यादव और लालू यादव को ईडी के पूछताछ के सवालों में घल, जैसा कि लालू यादव को ईडी दफ्तर में बुलाया गया और 9:30 घंटे तक उनसे 50 सवाल किए गए हैं और आज तेजस्वी यादव को वहां पे बुला करके उनके सवालों के घेरे में उनको बैठा दिया गया है। ईडी के सवाल चल रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे ही सत्ता पलटी और ईडी दफ्तर बुला लिया जाता है लालू यादव और आज तेजस्वी यादव को, बस 1 घंटे मतलब ये बीजेपी का ये बौखलाहट है। बीजेपी को 2024 का जो है हारने का डर सता रहा है और लालू प्रसाद यादव जी जब तक हैं बिहार में, और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी देश में लालू प्रसाद यादव जी को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं और बीजेपी को लगता है कि सत्ता का जो है रास्ता बिहार होके है और बिहार में जब तक लालू जी हैं उनका सत्ता जो है उतने दूर है जितना दूर जो है वो कल थे नीतीश जी को जब उसके साथ नहीं थे तब, और नीतीश जी उनके साथ गए, डर से गए, लोभ में गए, लालच में गए, लेकिन उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 2024 में उनको जाना होगा और ये जो बीजेपी का सेकेंड दफ्तर कहिए, ईडी कार्यालय नहीं, ये बीजेपी का तोता हो गया है, बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप, ईडी दफ्तर जो है ये ईडी सीबीआई भी जो है वो बिल्कुल ये संवैधानिक जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी उसको समाप्त करना चाहती है और ये जो सरकारी संस्थान है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका दुरुपयोग कर रहा है। आप देखिए बिहार में हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, झारखंड में हेमंत सोरेन, दिल्ली में केजरीवाल, महाराष्ट्र में सब जगह जहां विपक्ष है, जो विरोधी है, जो उसके साथ नहीं है, जो उसके विरोध में खड़ा है, सबको तंग कर रहा है। लेकिन तंग तब भी करेगा ना इंसान जब उसके पास उसको कोई प्रूफ मिला होगा, कोई क्लू मिला होगा, कुछ तो ऐसा होगा। बिना किसी रीजन के ईडी ऑफिस क्यों बुलाया जाएगा? देखिए ये मामला कितना पुराना है। लैंड फॉर जॉब मामले में कब का मामला है मालूम है ना? उस समय तेजस्वी जी नाबालिग थे और जो नाबालिग कोई जो है आपराधिक षड्यंत्र नहीं कर सकता है, जो आर्थिक अपराध का षड्यंत्र है ये नहीं कर सकता है कोई नाबालिग। ये लोग जानबूझ कर के कुछ होता तो कब का जो है ये लोग जेल भेज दिए रहते। लेकिन इन लोगों के पास कोई मामला नहीं है, सिर्फ बदनाम करने के लिए, डर पैदा करने के लिए कि किसी तरह लालू प्रसाद यादव जी डर जाए। लालू जी डरने वाले हैं। बड़े बड़े 40 साल 50 साल से लोग डराने का प्रयास किया, झुकाने का प्रयास किया, बड़े बड़े आए गए। नरेंद्र मोदी जी भी 24 में जाएंगे, अमित शाह भी जेल जाएंगे। सब लोग जो अपने कुकर्म को छिपाने के लिए एक वृद्ध बीमार व्यक्ति जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उनको टॉर्चर करता है, 10 घंटा बैठाता है, टॉर्चर करता है। उनके लाल और जो बिहार के विकास को गति दे रहे थे, 17 महीना में जो काम करके तेजस्वी जी जो लकीर खींचे, बीजेपी और
जेडीयू नीतीश जी मिलकर के 17 साल में नहीं कर सके। नीतीश जी कहे भाई 20 में कहाँ से नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से आएगा। कटाक्ष किए थे तेजस्वी जी पर, करके दिखाए, तेजस्वी जी साथ हुए और करवा के दिखा दिए कि नौकरी हो सकता है। बेरोजगार आज उम्मीद लगाए बैठे, कुछ लोग को, नौजवानों को रोजगार मिला, 5 लाख के आसपास नौजवानों को, लाखों नौजवान और उम्मीद लगाए हुए बैठे थे, किसान उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। सबका उम्मीद है तेजस्वी यादव। बिहार के जो वंचित शोषित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, सबका उम्मीद है तेजस्वी यादव। और उसको तंग तबाह करके किसी तरह जो है कमज़ोर करना चाहता है, डराना चाहता है। ये डरने वाले हम लोग नहीं हैं। एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि 2024 के डर से इन लोगों को डराया जा रहा है कि किसी तरीके से ये लोग 2024 में ना उठ पाएं, ठीक है, क्योंकि ये डर सता रहा है। आप बोल रहे हैं कि 2024 में भाजपा सफाया हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इनके ऊपर गाजगिरी है, इससे कैसे निकलेंगे वो? कौन गाजगिरी है दिखाया जा रहा है क्या? हो सकता है कि किसी क्लेम में वो फंसे। लालू प्रसाद यादव जी को जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, पहले आप लीजिए, महात्मा गांधी का हत्यारा कौन है? यही बीजेपी वाले लोग हैं ना। भगत सिंह को फांसी पर चढ़वाने वाले, गवाही देके अंग्रेज का दलाली करके, यही आरएसएस के लोग जो है अंग्रेज का के पक्ष में गवाही देके ये लोग फांसी पर चढ़वाए। तो क्या हुआ? भगत सिंह अमर हो गए, गांधी जी अमर है। कोई ताकत, विचारधारा नहीं मरती है। लालू प्रसाद यादव जी व्यक्ति नहीं, विचार हैं, गरीबों का सम्मान है। लोग बिहार के माटी में लालू प्रसाद यादव जी हैं, बिहार के बिहारियों के दिल में है, बिहारियों के खून में लालू प्रसाद यादव जी वास करते हैं। एक बात बताइए, उनको लैंड फॉर जॉब मामले में फंसाया गया, तो किसी न किसी का तो वो जमीन लेकर के ही नौकरी दिए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बहुत तरह का जो है बनावटी बात को लेकर के ये तंग कर रहा है। अगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनको जेल भी हो सकती है वापस से। कुछ नहीं होगा, जेल अगर गलत करेगा, हर चीज़ का एक सीमा होता है, सीमा को तोड़ेगा तो बिहार में उबाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बैठ जाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? धरना पर बैठ जाएंगे। भूखे पर लाखों करोड़ों जनता जो है, लाखों करोड़ों जनता जो है सड़क पर जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा, आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो लोकतांत्रिक तरीके से है उसको हम लोग करेंगे। आप लोग को ठंड नहीं लग रही है? इतने ठंड के मौसम में इतना देर हो चुका है, अभी तक आप लोग ऐसे ही बाहर हैं? बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। पहले हमारे नेता जो है, हम लोग नेता के लिए यहाँ खड़े हैं, और जब तक हमारे नेता नहीं आएंगे हम लोग रहेंगे रोड पे। बिल्कुल। और अगर इनके ऊपर कोई और भी कार्रवाई अगर होती है तो? कार्रवाई होगी तो आर पार की लड़ाई होगी। लड़ाई करिएगा? बिल्कुल। आते हुए समय नहीं लगता है, ये लोग अहंकार में पागल है। समाप्त हो जाएगा 2 मिनट में। 2 मिनट में समाप्त कर दीजिएगा? बिल्कुल, 2024 में देखिएगा समाप्त होगा। अहंकार चरम पर है, इसका पाप चरम पर है, इसका भ्रष्टाचार चरम पर है।